बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण धन, हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। क्या कह रहे हैं? कहते हैं आज 53वां दिन है और श्री बीतक साहब हमें क्या सिखा रही हैं? खट ऋतु में साथ को। खटरुति में कहा हुआ है सुंदर सा जी, क्या कहा? सभी एक खोल, सिखापन विध विध के, साथ वास्ते कहे बोल। खटरुति की बात यहाँ पे, खट ऋतु की बात क्यों आई है? क्योंकि उस प्रसंग तक आज राजी लेकर जा रहे हैं जब खटरुति का हुआ था, जब उन्होंने वैसा विरहा मिहिर राज जी के, इंद्रावती जी की आत्म जब अपने सतगुरु के बिना कैसा विरहा करती है, उनसे मिल नहीं पाती। आज इन प्रसंग में चलेंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं श्री मुखवाणी गायन। आज हमारी प्यारी आरती ग्रोवर जी हमारे पास हैं, आइए उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी। आप यदि कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे जल्दी से मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है साहब? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है, मीठी। बोलो श्री प्राण, बोलो श्री प्राण, बोलो श्री सतगुरु महाराज का। चली मेरी पियू जी पुकार चली, मेरे पियू। मैं तो नींद अब ढूंढे मेरा जी, अब ढूंढ जीवनी सो सज्जन अब कीर्तन पाए पुकार चली, मेरे पियू जी पुकार चली, मेरे पियू जी। तेरी पियू की बातें मैं कैसे कहूँ, वो सुन मेरे माया क्यों
क्यों कर डाला पुकार चले मेरे पियू जी पुकार चले मेरे पियू जी साहिब चले वतन के दिख जी जी जिन ध्यान खाको पुकार चले मेरे पियू जी पुकार चले मेरे पियू जी दर्द मेरे दर्द मेरे अति सुख पाया इन तुम सो में छोड़ना सबको पुकार चले मेरे पियू जी पुकार चले मेरे पियू जी सब टुकड़े वो दे सो तुम इस हुई कहाँ पियू पुकार चले मेरे पियू जी मैं तो नींद में जी अब ढूंढे मेरा जीवरी सो सजन गीत पाए पुकार चले मेरे पियू जी पुकार चले मेरे पियू जी पुकार
चले मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। नाम जी, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। पहली पहली लाइन तो हम सब पहली चौपाई सुन पाए, थोड़ी सी आवाज कट रही थी। जैसे राज्य की इच्छा, अगली बार हम लोग एक जूम मीटिंग करके ट्राई करके ना पूरी डिवाइस सेट करके फिर करेंगे। पर बहुत 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 मीठी आवाज, हमेशा सेवा के लिए रेडी। हमारी प्यारी आरती, मधुर रूप, मधुर आवाज, मधुर उनके बेटे का नाम भी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना बिजी होते हुए भी सुंदर साथ जी, सुबह सुबह उनको जॉब पे भी जाना है सुंदर साथ जी, पर सुबह ही अपनी सेवा में हाजिर हुए। ऐसे सुंदर सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए अब हम चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब जी की ओर। और आज अर्जी गायन के लिए सिमी दीदी रेडी रहेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे शेयरिंग कारखाने में 3 सुंदर साथ जी और ऐड हो चुके हैं। आपका स्वागत है प्रवीण पटेल जी, प्रवीण भाई जी और आशिमा जी और किंजू जी। आप तीनों का स्वागत सेवा कारखाने में, बहुत बहुत बधाई। कारखाने वाले सुंदर साथ जी को भी, आने वालों को भी, और हम सब सुंदर साथ जी को भी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। प्यारी श्री बीतक साहब का आपको याद है ना कौन सा प्रसंग चल रहा था सुंदर साथ जी? मन में एक बार तब तक दोहरा लीजिए जब तक शेयरिंग की जा रही है। हाँ जी, थैंक यू। हमारे रिमाइंडर कारखाने की सेवा तो पहले ही शुरू हो जाती है। दोनों कारखाने के दोनों जो हेड्स हैं, ऑल इन ऑल, उनके चरणों में प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल सिंधी चर्चा में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको अपलोड करने में कोई दूसरा वीडियो अपलोड हो गया था, आज कर दिया गया। आज कल की चर्चा का भी वीडियो के थ्रू आप आनंद ले पाएंगे सुंदर साथ जी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ जी, तो अब ना नौतनपुरी की बीतक आ रही है। आज मैंने इसलिए शेयर किया कि स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर जो कोट्स है ना वो दिए हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी सुंदर साथ जी। ये देखिएगा, उनको उन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैंने कुछ कुछ कलर कोडिंग करके रखी है, ये देखिएगा। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, हम सब सुंदर साथ जी को जरूर देखना चाहिए। कयाम शब्द कियामत से बना है। कियाम शब्द से कियामत बना है। कियामत कितने प्रकार की होती है ध्यान दीजिएगा। कियामत 2 प्रकार की होती है, 2 तरह की। पहली ज्ञान की कियामत, सुंदर साथ जी ये मुझे पता ही नहीं था। पहली ज्ञान यानी इल्म की कियामत। हम लोग क्या कहते हैं, इल्म का विलास, इल्म से बहुत आनंद आ रहा है, तो वो भी कियामत होती है सुंदर साथ जी। पहली ज्ञान यानी इल्म की कियामत। इस इल्म को जो ग्रहण कर लेगा वो अल्लाह ताला का दीदार कर लेगा। बधाई हो सुंदर साथ जी। इस इल्म को जो ग्रहण कर लेगा वो अल्लाह ताला का दीदार कर लेगा, अल्लाह को अपने दिल में बसा लेगा। और दूसरी कियामत सुंदर साथ जी, पहली कियामत की ओर बढ़ते हुए प्यारे सुंदर साथ को कोटान कोट बधाई और धनी के आने की बधाई है। ये सुंदर साथ जी दीदार उनके जरूर हो जाएंगे ज्ञान की कियामत से। अल्लाह को अपने दिल में बसा लेगा। और दूसरी कौन सी? जिसने ऐसा कर लिया,
जिसने इस ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात कर लिया वह हमेशा हमेशा के लिए योग माया बेहद मंडल की बहिष्टों में अखंड सुख पाएगा। वो होगी दूसरी क्यामत, जो सारे जीव, ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि के जीव सारे वहां पर कायम हो जाएंगे। उसको कहते हैं, जो दुनिया क्यामत जानती है वो ये वाली है, पर जो ज्ञान से कायमी अंदर होती जा रही है ना, ये केवल ब्रह्म सृष्टि जानती है सुंदर साथ जी। इस संसार में, क्योंकि वो कायमी का दिन तो 7वां दिन आएगा, पर इस संसार में अभी ज्ञान की क्यामत चल रही है सुंदर साथ जी। अब समझ में आया ना कि इल्म का विलास क्यों इतना हमें अंदर ही अंदर वो आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि वो कयामत चल रही है। एक ये बहुत प्यारा सुंदर साथ जी उन्होंने लिखा, किसके लिए लिखा था, जो कल प्रसंग आया था ना सुंदर साथ जी, कल हमने किनका उनका नाम क्या था, जो उनके दीवान का नाम क्या था सुंदर साथ जी बताएंगे? हाँ जी, कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं कि कल जो राजा था, जो बादशाह था, सुल्तान था, है ना, जिनसे मिहिराज ठाकुर जी ने बात की थी, उनके दीवान का नाम क्या था? हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शेख सलाम। हाँ जी, शेख सल्ला, सल्लाहुल शेख सलाम। ला बोल दिया जाता है। बहुत हाँ जी। सुंदर सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, तो शेख सल्लाह के लिए इस प्रकार उनका पूरा बता रहे हैं ना, तो लिखा है, ना रख रोजा, ना मर भूखा, ना सिजदा कर तू मस्जिद में। रोजे रखने की जरूरत नहीं है, भूखे में मरने की जरूरत नहीं है, सिजदे करने की भी जरूरत नहीं है। किताबें फेंक, तस्बीह तोड़, लगाकर इश्क की झाड़ू, फिर से दिल को सफा कर। अपने दिल को साफ कर लिया ना सुंदर साथ जी, तो फिर ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना रोजे रखने की, यानी कि किसी प्रकार के कर्म कांड को करने की जरूरत नहीं है। ये सुंदर साथ जी श्री बीतक चर्चा 2018 की है। अब बाल बाई जी, जो कि जाम राजा के यहाँ जाकर शिकायत करेंगी, चंचलता, तीक्ष्णता, भावुकता का जिनका स्वभाव है, वो व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। राजा कौन बन सकता है? जिसमें धीरता हो, गंभीरता हो, उसे दोनों तरफ की बात सुनकर न्याय देना होता है। हमें सीखना है ये सुंदर साथ जी, राजा तो नहीं, पर किसी भी प्रकार की, चाहे दीन की बात हो चाहे दुनिया की बात हो, दोनों तरफ की बात सुनकर न्याय देना होता है। नहीं तो अगर नहीं करते हैं ऐसा, बुद्धि उसको कहते हैं चंचल। जिसकी बुद्धि चंचल हो, स्वभाव में तीक्ष्णता हो, तुरंत जल्दी जल्दी में निर्णय कर लेता हो, राजा के पद के योग्य नहीं होता। यदि आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे, तो जिन्होंने जल्दबाजी में निर्णय किया उनका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो ये बाल बाई जी की बात करने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें भी ध्यान रखना है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी, चाहे सेवा हो चाहे दुनिया की बात हो, हमेशा दोनों पक्षों का बात सुनकर फिर निर्णय करना चाहिए, एक की बात में कभी नहीं आना चाहिए। तो आइए चलते हैं नौतनपुरी की बीतक सुंदर साथ जी। यहाँ सेती फेर के आए पुरी नौतन। कहाँ से थी सुंदर साथ जी? अरब से। अरब से वापस आए नौतनपुरी में। कब तक रहकर आए सुंदर साथ जी को पता होगा, कब गए थे? 1703 में गए थे और 1708 में वापस आए हैं। तो कितने साल गिने जाते हैं? 5 साल, 4 साल कुछ महीने, राउंड ऑफ करके उनको 5 साल कहा गया। जब क्या हुआ उसके बाद? चुगली बाल बाई करी। अब क्या कर दिया चुगली, वो तो वापस आ रहे हैं, जितना धन बचा था बाकी तो दे ही दिया था बिहारी जी और श्याम जी को, जो बचा है वापस लेकर आ रहे हैं। तो इधर चुगली बाल बाई करी, सुनाई जाम के कान। बाल बाई जी के लिए हृदय में कोई ऐसे भाव आ रहे हैं? नहीं आने चाहिए सुंदर साथ जी। उनको राज्य ने जो सेवा दी हुई है ना, वो वही कर रही हैं। हम कौन होते हैं तौलने वाले कि उन्होंने क्या किया? हम अपनी जिंदगी में अपना ही तौल लें, उसके लिए भी छोटी है सुंदर साथ जी। दूसरों के दोषों को देखना बंद कर अपने दोषों को देखना शुरू करेंगे। यही बाल बाई जी का सुनते सुनते ही 400 साल निकाल दिए और हम सुधर नहीं पाए। अब इनकी
तरफ नजर करके ये सीखना है कि हमने ऐसा नहीं करना, पर अपना फोकस हमें किन मोमिनों की रहनी पर रखना है वो ध्यान रखेंगे। सुंदर साथ जी, ये एग्जाम्पल केवल इसीलिए पात्र इनको दिए हैं राजी ने कि छठे दिन में जो मोमिन होंगे, कौन होंगे? जो जागेंगे नहीं, लास्ट बैच के जो हम बचे हैं ना, वो इससे शिक्षा ले लें कि हमें क्या क्या नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया, जाम राजा के यहाँ जाके चुगली कर दी कि ये जो लेकर आ रहा है ना धन, या तो मेरे भाई का है, या तो मेरे भाई को दिया जाए, और या फिर जाम राजा खुद ही ले ले। ये अपना भाई उनको वहां पे अरब में घोषित करके और ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। बिहारी जी के बहकावे में आकर बालबाई जी ने ये कर दिया। चुगली बालबाई करी, सुनाई जाम के कान। जाम राजा से चुगली कर दी, जो भी संपत्ति ला रहे हैं वो इनकी नहीं है। अब कौन सा सन हो चुका है, कौन सा विक्रम संवत हो चुका है? संवत 1778 हुआ ये, 78 नहीं सुंदर सा जी, 8, 1708 कहते हैं। संवत 1778 हुआ ये मजकूर, सब सामा गई रावर में जिनको लिखी अंकुर। 1708 हो गए, वो लेकर ही आ रहे हैं, किसी काम आई नहीं आकर, वो तो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि मेरे तो 2-3 जोड़ी कपड़े हैं इसमें, बाकी तो मैं उनका धन ला रहा हूँ और उनको दे रहा हूँ। तो उनको बंदी तो बनाया गया पर तुरंत छोड़ दिया गया। पहली बार बंदी कब बनाया गया सुंदर साथ जी? इस समय पहली बार है ये, अभी कितनी बार अभी वो जाएंगे। तो पर उनको तुरंत ये सुनकर छोड़ दिया गया कि वो तो कह ही नहीं रहे कि ये मेरा धन है। तो क्या कहा, ये स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, लल्लू भट्ट जी कृत बीतक। हमें बहुत ही सुंदर श्री बीतक साहब, कौन कौन सी बीतक, इनके द्वारा रचनाकार कौन कौन थे? दुष्यंत भैया ने बहुत सुंदर ये सेवा करके दी थी, और उसमें लल्लू भट्ट जी का भी नाम आया था। उनका नाम वर्तमान दीपक के नाम से उनकी बीतक को जाना जाता है। उनकी बीतक में ये लिखा गया, आ समय जो एम ने पीयू कर से प्रणाम, मरूं पडीने कूप मां, मैं कूप में जाके मर जाऊंगी, कुएं में छलांग लगा के जान दे दूंगी, तो बालबाई मारू नाम। तो बालबाई मेरा नाम है। अगर आपने इनकी प्रणाम स्वीकार की धनी देवचंद्र जी, तो आप देखिएगा, जब श्री मिहिर राज जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करने आते हैं, तो बालबाई जी ने ये उनको कहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर आपने किया। तो मिहिर राज जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। स्वयं को चादर से ढक लेते हैं, अपना मुंह, और उनकी तरफ पीठ कर लेते हैं, उनके प्रणाम का जवाब नहीं दिया जाता। खटरुति में ये लिखा भी गया है सुंदर साथ जी, तमे પડદા પાછા કીછા પછી कीधा पछी वली आवी तेया बसंत, यहाँ नौतनपुरी मिने रहे बरस दोए। अब ये ध्यान दीजिएगा, 5 साल तो वो अरब में रहकर आए हैं। सोचिए दिल पे क्या बीती होगी सुंदर साथ जी। सतगुरु से 5 वर्ष तो पहले दूर, और इतनी सेवा भावी सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा सिखापन है ये। इतनी भाव से, इतने प्रेम से सेवा करके आए हैं, फिर भी सतगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया है। अंदर दिल तो टूटा है कि सतगुरु मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, मेरे पे विश्वास नहीं करते सतगुरु, पर सतगुरु के प्रति मन में कोई मैल नहीं है। फिर भी यही सोच रहे हैं कि राजी बिरहा ले रहे हैं उनके लिए कि धनी, मैं अपने सतगुरु से, अपने पिया से मिल नहीं पा रहा हूं, ऐसे क्या मेरे से अपराध हो गया, मेरे से ऐसे हो गया, मैं उनको पहचान नहीं पाई। सतगुरु के प्रति एक शब्द भी, कटु शब्द मुख से तो क्या, हम हो सुंदर साथ जी तो क्या कहकर आएंगे कि मैंने क्या किया सतगुरु जो आप ऐसे कर रहे हो, कितनी बातें उनको सुना कर आएंगे। कुछ नहीं बोले सुंदर साथ जी, अपने मुख से तो बोले ही नहीं, वो तो है ही नहीं, अंदर से भी नहीं बोले सुंदर साथ जी। वो बात होती है, विचारों से भी ये नहीं बोले कि आपने ऐसा क्यों किया। बस ये कि अंदर एक दुख है कि मेरे सतगुरु ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। 5 वर्ष की जुदाईगी तो पहले हो चुकी है, ना उनकी चर्चा सुनी है, ना यूट्यूब वीडियोस आते थे सुंदर साथ जी तब, ना कोई जूम मीटिंग्स हुआ करती थी कि सतगुरु का कोई दर्शन ही हो जाए कहीं से, नहीं,
कोई किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। हो सकता है बीच बीच में पत्राचार कुछ होता हो, उस समय जब अरब गए हो हालचाल पूछने के लिए, बस, और कुछ नहीं। दर्शन भी नहीं किए थे, कब से देखा भी नहीं था अपने प्राण प्यारे को, और आज देखने आए, दर्शन करने आए तो उन्होंने मुंह फेर लिया, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और देवचंद्र जी को, धनी श्री देवचंद्र जी, क्या उनका कोई फॉल्ट था? हो ही नहीं सकता। जिनके अंदर पिया का आवेश हो उनसे कभी कोई गलती हो सकती है सुंदर साथ जी? नहीं। दिस इज प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड मास्टर प्लानिंग। क्यों? इंद्रावती जी की आत्मा को विरहा के उस मार्ग पर बढ़ाना है, तो इसलिए इस माया के स्टेज पर वैसा वैसा प्ले किया जा रहा है, क्योंकि इस पात्र को, इनको विरहा की तरफ, आगे स्थिति की तरफ बढ़ाना है। उनकी स्थिति तो समझ में आ रही है, सारी घटनाएं जो आसपास होती जा रही है अब हमें समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, जब हम अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को कभी देखें अब, तो समझ में आता है राज जी ने ये प्लान क्यों किया था। अच्छा, इसके बाद मुझे ऐसा हुआ था, इसके बाद मुझे चोट लगी थी, इतने सालों से खांगड़ू बना हुआ ये जीव चोट लग के पिया की वाणी सुन के इधर आया था। शुक्र है राज जी, वो दुख के पहाड़ टूटे थे तो ऐसा हुआ था। तो आज भी नहीं घबराना, आज भी दुख हो या सुख, सोचिए मास्टर प्लानिंग के तहत चल रहा है, क्योंकि एक मेरे जीवन का एक पल भी धनी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि वही तो एक एक पल को प्लान करने वाले हैं हमारे पिया जी। अब नौतनपुरी आते हैं, दर्शन करने जाते हैं, नहीं होते, फिर भी नौतनपुरी में 2 वर्ष तक अपने घर में ही सुंदर सा जी वहां रहते हैं। अभी कोई उनके पास कोई नौकरी नहीं करते, दिल ही नहीं करता, कहीं कुछ करने का मन ही नहीं करता कि सतगुरु मेरा, इतना दुख है हृदय में, माया के कार्यों में मन ही नहीं लगता। अब क्या होता है, इसका भी कारज कारण बनाना है पिया जी ने कि आगे क्या होने वाला है। 2 वर्ष तक यहाँ नौतनपुरी में रहे, बरस दोए, गए ना श्री देवचंद्र जी पास, हरख मिलने को बड़ो सोए, हरख मिलने को बड़ो होए। कहते हैं इतना अंदर हर्ष है कि मैं मिलकर आऊं, इतनी आकांक्षा, इतनी प्रबल इच्छा है उनके हृदय में कि मैं पिया से मिल। 2 साल, 2 दिन नहीं है, 2 घंटे नहीं है सुंदर साथ जी, 2 हफ्ते, महीने, 2 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। ये 2 साल में तो हमारी जिंदगियां बदल गई सुंदर साथ जी। वो 2 साल विरहा में तड़प रही है इंद्रावती, सतगुरु के विरहा में, सतगुरु से मिलने की चाह में अभी तो तड़प रही है। इतनी इच्छा है पर गए नहीं। एक ही पीड़ा थी कि बिहारी जी ने और बाल बाई जी ने जो उनको बताया, क्या उन्होंने विश्वास कर लिया? एक बार मेरे से पूछ के तो देखते सतगुरु महाराज, एक बार। उनको ये भी नहीं है कि मेरे पे विश्वास नहीं किया उन्होंने, उनको अंदर अंदर से कड़ियां जुड़ी हुई हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती और राज्य की कड़ी अंदर से जुड़ी हुई है। पर उनको बस यही है कि एक बार मेरे से मेरा प्रणाम तो स्वीकार कर लेते, मेरे से बात तो कर लेते पिया जी मेरे सतगुरु। तो अब क्या कहते, भांत भांत, एक तरह से नहीं, भांत भांत बिलखे वहां घर के बीच में आप, नावे बुलाए ना ए जाए, तो क्यों कर हुए मिलाप। नौतनपुरी में घर में रहते हुए उनके वियोग में तरह तरह से तड़प रहे हैं, कोई बुलावा नहीं आ रहा। रोज सुबह उठते ही कितना विलाप अंदर ही अंदर सुंदर साथ जी, अभी तो ये विलाप दे रहे, ऐसे विलाप से शुरुआत होती है। देखते जाइएगा पूरी स्टेजेस किस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार के विलाप से शुरुआत हुई है, ये कहाँ तक जाएगा और फिर दर्शन होंगे। और हम कहते हैं कि हमें बैठे बैठे पिया दर्शन दे दो। स्थितियां देखिएगा इंद्रावती जी किन किन से गुजर रही हैं, कोई बुलावा नहीं आ रहा निजानंद स्वामी जी की तरफ से, धाम धनी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आ रहा, और ये भी नहीं जा रहे बिना बुलाए कि मैं भी नहीं जाऊंगा। अब दोनों का मिलन संभव हो तो क्यों कर होए मिलाप, कैसे संभव हो ही नहीं सकता संभव। क्यों नहीं हो सकता? धनी ने हृदय में लिया हुआ है। अब आप समझ पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ऊपर से जो पिया के हृदय में आया हुआ है ना, वो ट्रेवल हो रहा है सबके।
आवेश स्वरूप के, वो यहाँ पर जो पिया जी हैं आवेश स्वरूप में, इंद्रावती जी की आत्म में, सारी वही प्लानिंग जो मूल स्वरूप करके बैठे हुए हैं ना, वैसा वैसा हो रहा है। इंद्रावती जी को तैयार किया जा रहा है सुंदर सा जी। किसके लिए? ये कसनी, ये विरह किसके लिए सहन किया उन्होंने? अपनी आत्म के लिए तो किया। उनकी आत्म की स्थिति कहाँ पहुंचने वाली है? अक्षरातीत की शोभा मिलने वाली है उनको सुंदर सा जी। हर पल अंग संग रहने वाली हैं पिया जी के। और मेरे लिए सुंदर सा जी, हमारे लिए ये कसनी उनको दी जा रही है। पहले कितने कष्ट उन्होंने सहे, अभी तो ये इस कष्टों से तो अभी आगे देखिएगा क्या क्या कष्ट सहने वाली है इंद्रावती की आत्म, वो जीव, वो तन सुंदर सा जी जो उन्होंने धारण किया। देखो, आत्मा को तो कष्ट होता ही नहीं है, आत्म तो दृष्टा देख रही है, जीव को कष्ट दिया जा रहा है सुंदर सा जी, और तन उसको साथ में लगा हुआ भुगत रहा है, क्योंकि जीव को महसूस होता है अंदर, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, सुख हो, मान हो, सब जीव को फील होता है अंदर। देखो जोर ए माया को दिखावे धनी धाम। धाम धनी कहते जो माया को दिखा रहे हैं ना। कल हमने श्री सिंधी वाणी में भी पढ़ा था, ये बड़ी बलशाली है। देखो जोर ए माया को दिखावे धनी धाम, हल्की या को जिन गिनो, या के रंग में बहो ना ठाम। कहते इसके रंग में बह जाओ तो माया को हल्के में लेना नहीं चाहिए। हल्की या को जिन गिनो, इसको हल्के में ना लेना। इसके रंग में यदि बह गए तो कहीं ठाम नहीं मिलेगा, फिर कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी। तो पल पल ध्यान रखना कब अटैक कर रही है, बहुत ध्यान रखना है। और अब तो हमें पता है, नजरें पिया से मिला दो तो फिर इस पे ध्यान पिया अपने आप ही रख लेंगे। अब तो श्री तारतम वाणी आ चुकी है सुंदर साथ जी, हर एक पल में हमें गाइड करती हुई। पिया स्वयं हाथ पकड़ के श्री तारतम वाणी श्री बीतक के थ्रू हर पल कस के पकड़े हुए हैं पिया जी ने हमारे हाथ। माया की शक्ति का अंदाजा सोचिए, जिसमें अक्षरातीत की जिसको शोभा मिलनी है सुंदर साथ जी, और जिसको अक्षरातीत स्वयं अभी विराजमान होकर जिसमें लीला कर रहे हैं देवचंद्र जी में, वो भी बाल बाई जी के कहने पे प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे। तो कौन नहीं कर रहा? ये पिया जी उनको करने नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही सोचा हुआ है। खट ऋतु में साथ को कहिया सभी एक होल, सिखापन विध विध के साथ वास्ते कहे बोल। कहते हैं खट, यही सोच रही थी मैं कल दिल में ऐसे, ये अभी पढ़ी नहीं थी, ये तो मैंने सुबह उठ के पढ़ा। पर श्री सिंधी के बाद महाराज जी की बीतक और उसके बाद यदि खटरुति पढ़े तो सुंदर साथ जी हमें इंद्रावती जी की इस अवस्था का थोड़ा सा आभास शायद हो पाए, और वो शायद विरहा का एक बूंद हमारे अंदर भी आ पाए। तो जैसे राज जी चाहेंगे वैसे करेंगे। महाराज जी की बीतक के बाद खटरुति पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। खट ऋतु षट ऋतु की वाणी में इंद्रावती जी की आत्म ने सतगुरु से अपने वियोग की पीड़ा को अनेक रूपों में, कौन कैसे बसंत आती है, कैसे शरद ऋतु आती है, कैसे उनकी आत्म अंदर तड़प रही है अपने सतगुरु से मिलने के लिए, सुंदर साथ जी पूरी अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? उन्होंने तो कर लिया विरहा, अब उसमें वर्णन क्यों किया है? वो हमारे लिए, वो मेरे लिए सुंदर साथ जी किया है कि कैसे एक एक पत्ता काटने को दौड़ता है। यहाँ पे एक एक लता अपने प्रियतम पेड़ से लिपटी होती है ना। पहले तो रास में, महारास में उनकी बात आती है, खटरुति में कितनी बार इनकी बात आती है कि हे लता, तू तो अपने प्रियतम से लिपटी है, मेरा प्रियतम मुझे बुला ही नहीं रहा, मैं कैसे उससे मिलने जाऊं, मैं ही उससे दूर हूं। एक दिन क्या हुआ सुंदर साथ जी, अब 2 साल 5 साल तो अरब में रहकर आए हैं, 1703 से 1708 तक। अब 2 साल नौतनपुरी में रहते हैं, यानी 1710 हो गया है। अब एक दिन क्या हुआ, भौजाई के वचन ताने के जोर, तब प्रात उदास होए के गए धरोल आप कर जोर। कौन सी भौजाई हो सकती है सुंदर साथ जी ये? क्योंकि आपको याद है वो प्रसंग जब मिहिर राज जी और गोवर्धन भाई, अब गोवर्धन भाई भी नहीं है,
सुंदर साथ जी किससे शेयर करें अपने मन की इस व्यथा को, इस पीड़ा को? गोवर्धन भाई होते तो शायद बातचीत कर पाते और गोवर्धन भाई जाकर देवचंद्र जी से भी बात कराते, पर धनी ने ये व्यवस्था अभी तक रखनी नहीं थी, क्योंकि इंद्रावती को वो बिरहा की अवस्था तक लेके जाना है उन्होंने। कोई नहीं मिलेगा उनको अपने दिल की बात करने वाला, एक भी नहीं मिलेगा, और वो करेंगी भी नहीं किसी से। दिल में ऐसी कुछ आ रही हो ना तो सुंदर साथ जी बहुतों को ना बताएं, दिल ही दिल में पिया को बता के देख लें, शांति भी आ जाएगी और सॉल्यूशन भी उसका हो जाएगा, जो बेस्ट होगा हमारे लिए वो हो जाएगा। तो पिया से बातचीत, पिया से वार्तालाप प्रारंभ कीजिए, यदि अभी तक नहीं किया हो। यहाँ का ही कीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे डायरेक्शन पिया उसकी मोड़ देते हैं। जहां जहां उनको लेकर जाना होता है ना, उस संकरी गली में उनको लेकर जाना होता है ना, तो प्रेम की उस गली में वार्तालाप करते करते ही उसकी एंट्री हो जाती है और पता भी नहीं लगता। तो अभी 2 साल, कौन सी भाभी है, क्योंकि मिहिरराज जी और गोवर्धन भाई दोनों मिलकर किसको मारने दौड़े थे? आपको याद है ना, श्यामल भाई, यानी सांवलिया ठाकुर जी या श्यामल श्यामल ठाकुर जी, उनसे बड़े भाई जो हैं उनको मारने दौड़े थे। क्यों? कि तुमने क्यों कहा कि हमारे सतगुरु को शहर से बाहर निकाल दोगे? याद है जब उनके पिताजी कांजी भट्ट के पास फिर लेकर गए थे, तो उनकी जो पत्नी है ना, उन्होंने वचन ताने के जोर, उनकी पत्नी का नाम भी याद रखिएगा, सीता, सीताबाई उनका नाम है। तो उनकी पत्नी ने, अरे तब तो तुम खड़े हो गए थे, ये वही सतगुरु है ना जिनके लिए अपने भाई को मारने खड़े हो गए थे। अब गोवर्धन ठाकुर भी नहीं है पास में, याद है ना, अब अकेले सहन कर रहे हैं भाभी की बातों को। ये वही सतगुरु है आज जो तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे, तुमको बुलाते ही नहीं, तुम जाते ही नहीं उनसे मिलने के लिए। आजकल जाते क्यों नहीं हो? तो क्या तुम्हें इतना, अब देखो भाई के खाना देने पे ही तुम खा रहे हो, वही पाल रहा है तुमको आज भी, तो उसी भाई को तुम मारने दौड़े थे। ऐसे ऐसे वचन वो कहती हैं और उसके बाद दिल टूट जाता है, जो बचा खुचा भी होता है ना वो टूट जाता है। अब क्या सीताबाई जी बुरी है? बिल्कुल भी बुरी नहीं है वो सुंदर साथ जी, ये धनी की मास्टर प्लानिंग के तहत वो एक्ट कर रही हैं बुरे होने का। क्यों? क्योंकि टूटा हुआ दिल धनी के काम का होता है। माया से जब तक पूरी तरह टूट नहीं जाएगा, पिया के काम का वो दिल है ही नहीं। वो पूर्ण समर्पण कहते ही उसको है। जब इधर से समर्पण खत्म होगा, 100% खत्म होगा, थोड़ा खत्म हुआ है, थोड़ा उतना ही समर्पण हुआ है। अगर 10% इधर से खत्म हुआ है तो 10% उधर समर्पण होगा, 50% इधर से खत्म हुआ है तो 50% समर्पण होगा। 100% जिस दिन टूटेगा उस दिन 100% समर्पण हो जाएगा। तो ये 100% की उस पे राजी ने इनको चलाना है, इसलिए सीता जी ऐसा कर रही है। बिल्कुल भी कोई बुराई किसी में भी नहीं है सुंदर साथ जी, सारी बुराइयां मेरे अंदर, मेरे जीव के अंदर है, किसी के अंदर कोई बुराई देखनी ही नहीं। पिया हमें पता है अब आपकी मास्टर प्लानिंग, आप ये क्यों करवा रहे हो? क्योंकि दिल तोड़ना है उनका पूरी तरह से, तभी तो आएंगे, ऐसे आएंगे सुंदर साथ जी, इतना प्रेम, इतना लाड, परम धाम के 25 पक्ष, एक एक जर्रा हर समय उनको दिखने वाला है। तो सुंदर साथ जी ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है ये संपदा, कसौटी पर पूरा कस रहे हैं। किसके लिए? बिना कसे दे देते ना पिया जी। हम लोग कहते अरे इंद्रावती को तो दे दिया, हमें क्यों नहीं देते? अब कहते हैं देखो इंद्रावती जी ने क्या क्या किया था, उनके जीव को कितनी कसौटियों पर मैंने कसा। आओ ना सामने आकर तो देखो एक बार, उनका करोड़वां हिस्सा भी अगर तुम कर जाओ तो मैं सामने खड़ा हूं, मैं तो वैसे भी सामने खड़ा हूं, तुमको दिखने लग जाऊंगा आज ही। कहते हैं उनके हृदय को बींध दिया उन्होंने अपने वचन के बाणों से सुंदर साथ जी, और वो इतने उदास हो गए कि आज कहा रात बिताई घर में, उसके बाद वो उस घर में रुक नहीं पाए और सुबह ही निकल गए। कहाँ पर? जहाँ पहले नौकरी किया करते थे, आपको याद है ना, धरोल चले गए कला जी के पास। उनको पता है
कला जी को पता है इतना टैलेंटेड मुझे दोबारा कहाँ से मिलेगा, उनको पता है इतने ईमानदारी से काम करने वाले, तुरंत अपने काम पे रख लिया उन्होंने वापस। वही वजीर के प्रबंधक, देखिए कितने उनपे दोषारोपण किए गए हैं कि अभी जाम राजा के यहाँ कितना कुछ किया गया। नो, बिल्कुल बेदाग जो होता है ना पिया, ऐसे बचा लेते हैं उसको। जहां तोड़ना है वहीं तोड़ते हैं, दूसरी जगह नहीं तोड़ते। कला जी के पास फिर से वैसे के वैसे ही नौकरी कर रहे हैं। अब कितनी देर सुंदर साथ जी? 2 more years, यानी कि 5 साल अरब ने, 1703 से 1708 तक, 8 से 10 तक वापस से अपनी नौतनपुरी में, और 10 से 1712 तक कला जी के पास नौकरी करेंगे। अब जाकर फिर से यहाँ सेती फेर के गए कला जी पास, तहां जाए रोजगार की दिल में राखी आस। उन्होंने फिर से आस रखी कि मुझे फिर से वही नौकरी व्यवसाय वापस मिल जाएगा। कला जी के पास रहे बरस दोए, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। कला जी के पास श्री मेहराज जी राज्य के प्रबंधन कार्य में 2 वर्ष तक रहे। इसके पश्चात कर चुकाने के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए अहमदाबाद में 8 महीने उनको रहना पड़ा। अब क्योंकि अरब में भी अप्रोक्सीमेटली 5 years थे ना, तो टोटल ये सारा मिलाकर 1712 का समय अब चल रहा है। फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शीस, संवत 1712 अब मैं पाऊं सीख। अहमदाबाद जब वो कर चुकाने गए, 8 महीने वहां पर व्यतीत किए, तो मिहिर राज जी गुजरात से धरोल आए। यानी कि उस समय विक्रम संवत 1712 चल रहा था। उनका मन पूरी तरह से संसार से अलग हो चुका था। धरोल के राजा कला जी से उन्होंने छुट्टी चाही। क्यों क्यों सुंदर साथ जी? जब मिहिर राज जी धरोल राज्य गए ना, उसकी तरफ से कर चुकाने के लिए अहमदाबाद में गए, तो उनको क्या अनुभव हुआ कि मुस्लिम शासकों के सामने बार बार उनको टैक्स देते हैं, एक तो उनको पैसा देते हैं, बार बार झुक झुक के सलामें करनी पड़ती हैं। क्या कोई कसूर कर लिया है? एक तो देकर आओ, ऊपर से बार बार बादशाह सलामत को झुक झुक के सलामें करनी पड़ रही हैं। दिल में क्या आया कि एक बार सतगुरु के सामने ऐसे झुक जाता तो क्या हो जाता। इनके सामने बार बार झुक रहा है, बार बार, तो बड़ा उनको दिल में फील हुआ। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपने सतगुरु के सामने जाके शीश ना निवा दूं, ये अपना इनके इनके सामने बार बार। देखिए एक एक अपने जीवन में होने वाली घटना कैसे दिल को चोट कर रही है। कोई समझा नहीं रहा सुंदर साथ जी, अंदर से ही राजी प्रेरणा दे रहे हैं उनको कि ऐसा ऐसा होगा। ये तो उनके हृदय पटल पर लिखा जा चुका है राज्य के। तो फिर मिहिर राज, इंद्रावती की आत्म, वहां से इंद्रावती आएगी, फिर आएगी इनके पास। कैसे राज्य व्यवस्था को छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा अब इनके सामने। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, या एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। कहते अब ये दुनिया की रीत, ये झुकने की और ये व्यवहार, इसमें मेरा दिल नहीं लगता। अब तो मैं एकांत में रहकर अपने दिल में धनी को बसाकर, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। कोई उनकी एज तो इतनी नहीं हुई है सुंदर साथ जी अभी भी। 1712 में बताएंगे सुंदर साथ जी कितनी उम्र उनकी हो चुकी है। जब ये बात कर रहे हैं कितनी उम्र हो चुकी है 1712 में सुंदर साथ जी? हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, 37 साल। हाँ जी बिल्कुल सही। 1675 और 1712, 75 से 1700 तक 25 वर्ष, 1712 तक 12 वर्ष, और तो 25 और 12 अभी 37 वर्ष की केवल उम्र हुई है उनकी। अभी तो उसको भी यंग एज ही बोला जाता है सुंदर साथ जी। और तब तक भी उनके दिल में देखो कितनी चोट लग गई, एकांत का ख्याल अभी से उनके दिल में आ गया। हमारी उम्र कितनी हो चुकी है सुंदर साथ जी, कभी एकांत का ख्याल हमारे दिल में आता है कि पिया के साथ
कुछ एकांत की घड़ियां हम भी बिता लें, उनसे ज्यादा बिजी तो नहीं होंगे। कला जी के पास कार्य करते हैं, राजा के वजीर के प्रबंधक हैं, पूरे राज्य का कार्यभार है उनके ऊपर, सारे हिसाब किताब, हमारे हिसाब किताब उनके सामने क्या होंगे। तो पिया के लिए एकांत की कुछ घड़ियां चुरा ली है ना सुंदर साथ जी, अभी केवल कह सुन नहीं रहे हैं ना, अभी हमने चुरानी शुरू कर दी हैं। तभी तो पिया की बातें, इतनी मीठी बातें जो ब्रह्मवाणी में लिखी गई, जो किसी के नसीब में नहीं होती, अंदर नहीं जाती। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो मेरे धनी के दिल में ये बात आई और फिर ये हमारे अंदर जानी शुरू हुई। अब चोट भी लग रही है तो क्यों ना अगला स्टेप यानी कि उनके साथ वार्तालाप भी शुरू हो जाए। सुंदर साथ जी, अभी वन वे ट्रैफिक जरूर लगेगा, पर कब तक, कब से राजी बोलते हैं 400 साल हो गए वन वे ट्रैफिक मेरी ओर से ही चल रहा था, अब आके तूने थोड़ा सा शुरू किया है, तो 4 दिन तो मुझे याद कर, मैं तो सामने ही बैठा हुआ हूँ और तुझे सुनाई भी देने लग जाऊंगा, तुझे दिखाई भी देने लग जाऊंगा। तब कला जी ने कहा, क्या कहा, क्योंकि इतने ईमानदार, इतने अच्छे से वो कार्य करते हैं, उनको ये नहीं कहा तुझको छुट्टी नहीं मिलेगी, तेरा है अख्तियार, जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो, सो चलाए, ये भी सीखना है, सो चलावे कार व्यवहार। दुनिया की भी जॉब कर रहे हैं तो हाउ ऑनेस्ट ही इज। हिसाब किताब का काम ऐसा होता है सुंदर साथ जी, जिसमें कभी भी कहीं भी कोई भी वो लग सकते हैं आपके ऊपर कि आपने इधर से उधर कर दिया, ना ना ना, बोलते हैं अपने जैसा कोई ढूंढ के लाओ, तुम्हारा अख्तियार है, जिसको चाहो, जिसको तुम योग्य चाहो, उसको इस राज्य का कार्यभार, कार्य व्यवहार, पूरा व्यापार का सौंप देना, क्योंकि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तो ऐसा कोई व्यक्ति तुम ही ढूंढ कर ला कर दो। देखिए, जॉब भी कर रहे हैं तो स्वयं को कैसे कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ऑनेस्टी। तो हमें नहीं सीखनी, ये चीजें नहीं सीखनी हमें मिहिर राज जी से। कोई भी कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी ही क्यों सुंदर साथ जी, घर के कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य करें ईमानदारी से करें, उसको बेईमानी से ना करें। यदि घर में बच्चों के साथ समय भी बिता रहे हैं ना, ईमानदारी से उनके साथ समय बिताएं। घर का कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे दिल राजी में लगा हुआ है, पर ईमानदार रहकर सारे कार्य करें। और नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, एक भी पैसा घर में ऐसा ना आए जो बच्चों के या परिवार के या सुंदर साथ के मुख में उसका अन्न चला जाए, उससे द्वारा खरीदी हुई वस्तुएं जो भी पहनेगा सुंदर साथ जी उसके काम नहीं आएंगी। आज ही मैं स्वामी जी की चर्चा में ये भी पढ़ रही थी, धन दो प्रकार का होता है, जो तो ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है उसको कहते हैं अर्थ, अर्थ को धन भी कहते हैं ना, और जो बेईमानी से कमाया हुआ जितना भी पार्ट होता है, थोड़ा ईमानदारी का होता है, थोड़ा बेईमानी का होता है, उसमें जो गवर्नमेंट से छुपा लिया जाता है उसको भी बेईमानी बोलते हैं, उसको कहते हैं अनर्थ। तो वो जहां भी जाता है वो अनर्थ करके आता है। और अनर्थ यदि हमारे घर में पड़ा रही है, हमारे वेदों और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, अर्थ तो सबके कार्य में आता है, सबके काम भी आता है, सबके सुख के लिए वो कार्य, अगर दुनिया के सुख देखे जाए तो दुनिया में वो उस काम आता है, सेवा में लगाया है तो खुशी मिलती है सबको उसको लेकर। पर अनर्थ एक तो किसी काम नहीं आता, अनर्थ करता है। और स्पेशली वेदों में लिखा हुआ है 2 पीढ़ियों के बाद आपका परिवार, हमारा परिवार अत्यंत निर्धनता में चला जाता है आपके कमाए हुए इस अनर्थ के कारण। 2 पीढ़ियों के बाद वो परिवार ध्वस्त हो जाता है। तो जरा सोच समझ के कमाइएगा, सोच समझ के जितना आए उतने में, ईमानदारी से जितना आए उतने में संतोष करने की आदत डालेंगे सुंदर साथ जी। शायद ये भी एक विकार हो जो धनी खेता भाई के माध्यम से, कला जी के माध्यम से हमें सिखाना चाह रहे हैं, मिहिरराज ठाकुर जी की ईमानदारी के माध्यम से हमें ये भी सिखापन देना चाह रहे हैं कि अनर्थ नहीं, अर्थ कमाओ आज से। हमने क्रोध पे कंट्रोल करने की कोशिश की, इस विकार पे भी कंट्रोल करने की हम नहीं कर रहे हैं।
धनी के दिल में आ गई है, क्योंकि उनको साफ करना है, साफ कर करके उनको अपनी राह पे चलाना है। वो रोड़े हटाते जा रहे हैं हमारी राह के, जिस पर हम चल नहीं पा रहे थे। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम, बुलाए ल्याओ श्री महराज को मेरे हजूर इस ठाम। क्या कहते हैं, अब देखो उधर उनके दिल में क्या चल रहा है, राज्य का ये, वो देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पिया की समझ में आ रही है ना मास्टर प्लानिंग। उधर उनके दिल में चल रहा है कि मैं सारा व्यापार जो है, कार जो भी मैं जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मेरा अब दिल नहीं लग रहा। राज्य ने उधर ऐसा दिल में डाला है इंद्रावती के उधर, तो मेरे को अब ये किसी को सौंप देना, मेरा दुनियादारी में दिल नहीं लग रहा, उधर वो चोट लगाई हुई है। इधर धनी श्री देवचंद्र जी के तन छोड़ने का समय आने वाला है। इधर ये अगर वो अभी भी पूरी तल्लीनता से कर रहे होते तो वो अचानक से समेट के आते कैसे, पहले ही उनके दिल को वैसा बनाना शुरू कर दिया। मूल स्वरूप ने वैसी वैसी प्रेरणा डालनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता है कि अब इंद्रावती आपका समय आने वाला है। देवचंद्र जी की सुरता परम धाम की ओर मुड़ने लगी, फिरी सूरत निज धाम, बुलाए लाओ श्री महराज को। बार बार सुंदर साथ से कह रहे हैं, महराज को मेरे पास बुला के ले आओ। सुंदर साथ जी, अगर उनके दिल में ऐसा कुछ होता, इसमें साफ साफ आया था कि देवचंद्र जी और गांगजी भाई को पूरा विश्वास है उन पे, महराज जी पे, उनको एक लेश मात्र भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, चाहे आके बताया ही हो बिहारी जी ने, उन्होंने विश्वास नहीं किया था। आई बाल बाई बुलावने, वही बाल बाई, आप देखिएगा कितने रोल्स प्ले करेंगे, क्योंकि राजी ने करवाने हैं। तिनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सिताब। बाल बाई जी मिहिरराज जी को बुलाने आती हैं, कहाँ बुलाने आती हैं, धरोल में सुंदर साथ जी। श्री मिहिरराज जी उत्तर देते हैं, बस मैं करने ही वाला हूँ बालबाई जी, मैं तो अपनी व्यवस्था किसी और के हाथों में सौंपने ही वाला हूँ, मैं शीघ्र अति शीघ्र सतगुरु जी के चरणों में आ जाऊंगा। अब वो तो तैयारी कर रहे हैं, अब कौन आ गए, बिहारी जी को भेज दिया फिर से। फिर बिहारी जी आए, क्यों बिहारी जी को भेज दिया, ना भेजते बिहारी जी को किसी और को भेज देते, क्योंकि राज्य ने हमें साथ साथ में जो पढ़ रहे हैं इतने साल से, इन बीतक साहब का मंथन कर रहे हैं ना, उनको सिखापन देनी है ये, कि कैसा किसी को पात्र में दे सकता हूं कि उसके अंदर रतनबाई की आत्म बैठे हुए भी वो ऐसा व्यवहार कर सकती हैं। पर आज हम ऐसा व्यवहार करके, ये भी आ जाएगा बाद में, आज हम ऐसा व्यवहार करके हमारे अंदर भी आत्म बैठी 100% लेके चलना है। आई एम राजी जंगना, मैं एक आत्म हूं, ये शरीर और जीव को मैं देख रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं, जीव को देख रही हूँ, तो उनके अंदर आत्म है। पर श्री तारतम वाणी का अवतरण उस समय तक नहीं है, हालांकि बाद में हो भी जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऊपर से आज्ञा नहीं है सुंदर साथ जी, हुक्म नहीं है। आज एक एक शब्द क्या, एक एक मात्रा क्या, उनके अंदर छुपे हुए गुज भेद भी भावार्थ के थ्रू स्वामी जी लिख रहे हैं। आज अगर हम ऐसे एक्शंस करेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि राजी बालवाई जी ने भी तो किया था, उनसे भी तो आपने पात्र, अपने लिए बोल रही हूं मैं, दूसरों को तो देखना ही नहीं वो कैसे कर रहे हैं, पिया करवा रहे हैं, पर अगर मैं जानते बूझते हुए भी ऐसा कर रही हूं तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि तारतम वाणी एक एक बात आकर बता रही है, सुहागनियों के ये लक्षण होते हैं, देख लो अब तुम में एक भी लक्षण ऐसा है, अपने आप निरख लो कि सुहागनियों की राह पे तुम चल रही हो या नहीं। वाणी पढ़ के भी यदि हम ऐसा कर रहे हैं, मंथन करके भी कर रहे हैं, तो सुंदर साथ जी इस गुनाह से फिर बच नहीं पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लेने हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। फिर बिहारी जी आए, मांगी अंबर कस्तूरी, सुन बिहारी जी की बात दिल बीच धरी। कहते हैं सतगुरु महाराज ने बिहारी जी को भेजा, एक और चांस दिया होगा। देखो उनको पता है मेरा तन छूटने वाला है,
है ना। आगे इंद्रावती जी ने ऐसे ऐसे करना, उनको तो शुरू से पता है। एक और मौका पिया दे रहे हैं बिहारी जी को। मुझे भी कितने मौके दिए होंगे पिया जी ने, आप भी सोचिएगा। हम सब सुंदर साथ सोचें, धनी ने कितनी अपॉर्चुनिटीज दी। शायद इस बार सुधर जाएगी, शायद इस बार सुधर जाएगा, पर हम उन मौकों को कहीं ऐसे ही गवाते तो नहीं रहे सुंदर साथ जी। उन्होंने आके क्या कहा, बताया ही नहीं, वो बुला रहे हैं। कहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ना अंबर मतलब इत्र होता है, तो अंबर इत्र और कस्तूरी मंगाई है जिससे वो ठीक हो पाए। तो वो कहते हैं सदगुरु जी ने मुझे याद किया है बिहारी जी। बड़ी आशा से पूछते हैं अंदर से, कहते हैं नहीं नहीं महाराज, तुम्हें कोई नहीं याद करता। वहां पे सबकी जुबान पे एक ही बात रहती है बस, कि तूने ना गांगजी भाई के भाई का पैसा हड़प लिया, गांगजी भाई का पैसा हड़प लिया, उसको मिलना चाहिए था। अब इस बात को चुपचाप सुनते, कुछ नहीं कहते सुंदर साथ जी, एक एक बात को देखते जाइएगा। कैसे इंद्रावती कर रही हैं, जो जीव उनके साथ लगा है, कैसे मुझे करना है। कितने दोष लग जाएं, कितना कोई कुछ कहता रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। छूट के भी आ चुके हैं, कह सकते थे राजा ने तो छोड़ दिया, हो तो गई इंक्वायरी, नहीं, चुपचाप अपने हृदय में उस बात को रख लेते हैं। कोई कितने भी दोषारोपण करे, ये पेशेंस की हद जब तक अंदर नहीं आती ना, तब तक पिया के दर्शन कहने कहने मात्र में रह जाएंगे। दिल बीच धरी, सुन बिहारी जी की बात, दिल बीच धरी, सुनिए सारी बातें, दिल में धर के पिया से बात कर लीजिए। सुंदर सा जी आस पास आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बातें अगर ना बताई जाए, मोस्ट प्रोबेबली ना बताई जाए, जीव होता है कभी कभी बोल भी देता है सुंदर सा जी, 99% नहीं बताई जाए, 100% होना चाहिए, क्योंकि 1% मुझसे भी गलती हुई है। तो 99% इसलिए मैं कह पा रही हूँ, 100% अपने मुंह से कह नहीं पा रही सुंदर साथ जी, पर आप कर सकते हैं। आप बहुत प्रबुद्ध, बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं। बातों को, किसी ने कुछ तकलीफ भी दी हो ना, किसी को ना बताइए, पिया को बता दीजिए। आप वंडर्स देखिएगा उसके बाद क्या होते हैं, आपके अंदर क्या बदलाव होते हैं। वो जो सुंदर साथ ने आपके साथ किया भी होगा ना ऐसा, उनके साथ तो जो भी राज्य, उनसे तो वो पात्र वो करवा रहे हैं, उनका कोई फॉल्ट नहीं है सुंदर साथ जी। पर आपके भीतर जो बदलाव, फोकस अपने पे रखना है, आपके भीतर जो बदलाव होने लगते हैं ना, वो इतने सुंदर होते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि धैर्य और पेशेंस का ये जो अंदर राज्य देते हैं ना, उस पर बहुत सुंदर फूल खिलते हैं सुंदर साथ जी। इतने सुंदर कि आप खुद हैरान रह जाते हो कि राजी मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो इसको जरूर हृदय में बसाइएगा। कोई कितने भी कसाले दे, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए हो तिनकी राजी। इनको भी, इन सुंदर साथ को भी आप जरूर दर्शन दीजिएगा। खूब खूब इनको, मेरे से भी ज्यादा इनको प्रेम की जरूरत है। आप उनको जरूर प्रेम दीजिएगा, ऐसा अपने हृदय में भाव रखना है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए अब हम चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी पिया जी से अर्जी करते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सिमी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे देव जी पिया, अब जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी पिया, तुम बिना किन से कहूँ पिया,
जो कोई दूसरा होई जी पिया सब विधवाना जी सामरत दिन रैन जात रोए रोए जी जन्म अंधी जो मैं होती सक्यों देखूनी के कार्य जी पिया जब तुम्हें आप देख आओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब देर करो तब जी पिया किन किन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करा मेरे देव जी इति इति अर्ज में तो करी जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़े अंतराय टाले के दुल्हा नीचे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सापिया नीचे हास विलास जी वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरण के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी इश्क सो से वाह करो पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन बात जी श्री महामती युगल रूप परवारी अंग न बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीर जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे तो आज भी आप श्यामा जी के श्रृंगार में ही सजे हुए दिखाई दे रहे थे। जिस प्रकार आपने श्रृंगार उनका कितना सुंदर वो किया था, वैसी ही छवि सुंदर साथ के हृदय में बस जाती है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठी प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब अति मीठी श्री सिंधी की वाणी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी,